हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, आज बिटकॉइन कल ही मोमेंटम बना लिया था, 50,000 ऊपर चला गया था, लेकिन कहीं न कहीं दिन के क्लोजिंग होते-होते 50,000 के नीचे चला गया था। लेकिन आज ऑलमोस्ट पूरे दिन 50,000 प्लस में बना रहा है दोस्तों। और वहीं ऑल्ट कॉइन्स भी कुछ-कुछ ऑल्ट कॉइन्स किक बैक करना शुरू कर दिए हैं, जो पिछले 2 दिन से डाउन ट्रेंड बना रहे थे। हमें डॉट में, बीएनबी में, इथेरियम में ओवरऑल थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिला एंड कुछ-कुछ ऑल्ट कॉइन्स बीटीसी ग्राफ पे भी ग्रोथ करते हुए दिखे हमें शाम होते-होते। तो देखेंगे डिटेल में दोस्तों कि ये जो मोमेंटम है मार्केट का, ये कब तक रहेगा। तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। क्यों? क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करना दोस्तों। इससे मुझे हेल्प मिलेगी और इससे उन लोगों तक मुझे पहुंचने में हेल्प मिलेगी। इससे मुझे उन लोगों तक पहुंचने में हेल्प मिलेगी जो नए हैं। और आपको पता है मेरा चैनल सिर्फ नए पर्सन के लिए है, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है क्रिप्टो का। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सामने से कभी कॉन्टैक्ट नहीं करेगी दोस्तों। अगर आपको मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है दोस्तों, तो वो पर्सन आपको फ्रॉड कर सकता है। तो उस पर्सन को या तो आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या स्पैम रिपोर्ट कीजिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सेफ रहोगे तभी सेफली अपना अमाउंट आप बैंक अकाउंट तक पहुंचा पाओगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो उसका एक ही तरीका, आप जाओगे क्रिप्टो इनसाइडर, आप जाओगे क्रिप्टो इनसाइडर TA.blogspot.com पे और वहां पे जितने भी मेरे ऑफिशियल सोशल लिंक है उनको आप फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हो दोस्तों, जूम मीटिंग के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले हर रोज की तरह चलेंगे बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पे। जी हाँ, कल जब इस लेवल पे ऑलमोस्ट था बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट दिखा भी हमें, लेकिन वो ज्यादा देर टिका नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 20 ईएमए ने इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कुछ आवर्स हमें देखने को मिले कि ये ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखाए एंड जो हमारा गोल्डन रेशियो है उसको रीटेस्ट करे। तो दोस्तों, वैसा ही कुछ हुआ और सुबह का जो अर्ली फेज था, इनफैक्ट पूरे दिन का आधा दिन ऑलमोस्ट ये ऊपर तक जाता रहा है। एंड ये हमें बिटकॉइन के प्राइस में भी ये हमें बिटकॉइन के प्राइस में भी सर्च देखने को मिला। एंड उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अब हमें यहाँ से एक रिटर्न जो है शॉर्ट टर्म में दिख रहा है। एंड मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया इस लेवल पे एंड उसके बाद ये कंटिन्यूसली डाउन जाने लगा था। एंड फिलहाल अभी तक जो है ओवरऑल डोमिनेंस लेवल नीचे जा रहा है। फिलहाल ऑब्वियसली 10 एंड 20 ईएमए को रीटेस्ट कर रहा है, नीचे गिर चुका है उससे, लेकिन अभी रीटेस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे रीटेस्ट करने में फेल होते हैं तो ये वाकई नीचे चलता रहेगा। लेकिन क्या ये कंटिन्यूसली नीचे जाता रहेगा जैसा यहाँ पे हुआ था? तो मेरा मानना दोस्तों, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें रिट्रेसमेंट जरूर दिखेगा, लेकिन बीच में कुछ आवर्स ऐसे होंगे जिसमें वापस से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। एंड वो लेवल कितना हो सकता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ 4 आवर के चार्ट पे दोस्तों। फिलहाल जो है आरएसआई नीचे जा रहा है, तो ऑफकोर्स हम नीचे जाने वाले हैं। मैकडी जो है ऑलमोस्ट रेड में है, लेकिन अब व्हाइट होना शुरू हुआ है। तो हो सकता है यहाँ पे ये कुछ आवर्स में, ऑब्वियसली अभी पहला कैंडल है, हो सकता है जैसे अभी कन्वर्ट हो रहा है बार बार इसका कैंडल का कलर, तो हो सकता है ये रेड कैंडल बने। एंड रेड बनता है तो ऑब्वियसली नीचे जाएंगे। अगर ये व्हाइट में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखता है तो हम कहां तक जा सकते हैं ये भी मैं आपको अभी 4 आवर के चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ। 4 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि जो सपोर्ट लेवल है हमारा बना हुआ 20 ईएमए का, वो बना हुआ है लगभग 62% के आसपास। एंड मेरा मानना हो सकता है हम 62% के आसपास ये जो लेवल है इसको रीटेस्ट करें एंड कुछ स्पाइक लेने की कोशिश करें। अगर हमें वहां पे 10 ईएमए फेल करता है तो नो डाउट हम नीचे जाने वाले हैं। अगर वहां से सपोर्ट मिलता है दोस्तों, तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म में फिर से एक छोटा सा स्पाइक देखने को मिले, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अभी फिलहाल जो 4 आवर के चार्ट पे उसकी प्रोबेबिलिटी फिलहाल कम लग रही है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है 20 ईएमए पे रीटेस्ट करने के बाद कैसा बिहेव करता है 4 आवर के चार्ट पे। वहीं आरएसआई की बात करूं, ऊपर का ट्रेंड बना हुआ है, अभी रिट्रेसमेंट जारी है। हो सकता है एक लेवल और एक पुशबैक मिले। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि अगर यहाँ से ये इस लेवल पे जाता है दोस्तों, तो हमें एग्जैक्ट जो है आज जो मिस किया इसने, गोल्डन रेशियो को टच नहीं किया, टच किए बिना ही नीचे से ही ये रिटर्न हो रहा है दोस्तों। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी हो चुका है दोस्तों। तो हो सकता है यहाँ पे ये नीचे जाके जैसा कुछ यहाँ पे स्पाइक देखने को मिला था, कुछ वैसा एक स्पाइक और ले आने वाले 1 या 2 दिन में पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे का डाउन ट्रेंड जारी है, तो अल्टीमेटली इसे नीचे ही जाना है क्योंकि ऑल सीजन जारी है दोस्तों फिलहाल। वन वन डे के चार्ट की बात करूं, वन डे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि कुछ भी डिफरेंट मूव नहीं किया है। अभी भी वो मेरे टारगेट जोन के अंदर ही बना हुआ है। लेकिन चिंता करने वाली ये बात है कि वन डे के चार्ट पे अभी अगर कैंडल क्लोज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 6 आवर है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज होता है दोस्तों, तो हमें कल के दिन भी वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। यानी कि 63.59, 60 यानी कि 63.59 का लेवल डोमिनेंस चार्ट पे। लेकिन अगर ये यहाँ से रेड कैंडल हो जाता तो ऑब्वियसली हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल होता है तो हमें रीटेस्ट करता हुआ जरूर दिखेगा, या फिर साइडवेज मोमेंटम बना रहेगा मार्केट में कल भी दोस्तों। एंड आप देखोगे यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बना था, एक छोटा सा रेड है, वापस से ग्रीन मोमेंटम बना दोस्तों। और ओवरऑल आप देखोगे तो आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल दिखा रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 या 2 दिन और शायद इस लेवल को या इस जोन में हम बने रहे दोस्तों, या तो साइडवेज मोमेंटम लेके या फिर हम रीटेस्ट करके। अगर इसके ऊपर जाता है, ऑफ कोर्स हमें बिटकॉइन में प्राइस सर्ज होते हुए दिख सकता है एंड ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत डाउनफॉल और फर्दर दिख सकता है। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है कि वो नीचे जा रहा है। एंड ड्यू टू दैट रीजन
अगर ये इस लेवल के ऊपर भी जाता है दोस्तों, यहाँ पे कैंडल क्लोज होता भी है, तो भी हमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये गोल्डन रेशियो इतना आसान नहीं है इसके ऊपर रिवर्स मारना। एंड जो वीकली चार्ट है वो क्लियरली बता रहा है कि ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड जारी है। तो फिलहाल तो हम काफ़ी ऊपर बने हुए हैं और हमें इस लेवल तक तो मिनिमम जाना ही जाना है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। और जब तक ये लेवल जितना आराम से जाएगा उतना लंबा ऑल्ट सीजन होगा दोस्तों, मैं बार-बार ये कहता आ रहा हूँ दोस्तों आपको। तो अब ये बात हो गई बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट की। बिटकॉइन के यूएसडी चार्ट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आज फिर से पूरे दिन ऑलमोस्ट ये 50,000 के ऊपर ट्रेड करता रहा। फिलहाल भी जो हम बने हुए हैं वो 51,000 से ऊपर बने हुए हैं दोस्तों। एंड एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, मैकडी हमारा नीचे जा रहा है, आरएसआई मेंटेन है। एंड अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ से हो सकता है कि कुछ आवर्स हमें रेड कैंडल्स दिखें। इसका मतलब है कि 20 ईएमए वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिखे दोस्तों। लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया था आप लोगों के लिए पिछले वीक, वो आज भी कितना वैलिड है वो आपको नज़र आ रहा होगा। फिलहाल हम इस लाइन को रीटेस्ट कर रहे हैं। ये जो रीटेस्ट कर रहा है दोस्तों, इट डजंट मीन कि ये इसके ऊपर नहीं जा सकता। मैंने आपको कल भी बोला था कि ये ऊपर 55,000 तक भी जा सकता है, फिलहाल जो भी ट्रेंड बन रहा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और देखो एग्जैक्टली 1 आवर के चार्ट पे आप देखो, बैक टू बैक कई आवर से इसी येलो लाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड अल्टीमेटली 20 ईएमए ऊपर आ रहा है। जैसे जैसे ये ऊपर आएगा ऑफ कोर्स सपोर्ट मिलेगा एंड ये ऊपर जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो कुछ आवर्स हैं, कमिंग कुछ आवर्स, हो सकता है हमें थोड़ा बहुत ये इस लेवल को वापस से रीटेस्ट करते हुए दिखे 50,000 के लेवल को दोस्तों। अगर मैं बात करूँ 4 आवर के कैंडल्स की, 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि 4 आवर के कैंडल्स पे आपको दिखेगा कि आरएसआई ऑफ कोर्स ऊपर जा रहा है, मैकडी हम ग्रीन में बने हुए हैं, तो बुलिश है। इसीलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी है कि हम इस लेवल को भी टेस्ट करें, लगभग $55,000 को। लेकिन ओवरऑल क्या ये 55,000 का ग्रोथ जो है हमारे लिए अच्छा है, ओवरऑल ऑल सीजन के लिए अच्छा है? तो मेरा मानना है दोस्तों, जितना जल्दी ये रिकवरी मारेगा उतना अच्छा होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ? मैं बार-बार बोल रहा हूँ, मैं पाइटॉप का चार्ट जो है वो किसी दिन डिटेल में समझाऊँगा आपको। उसमें कुछ ऐसे डेटा बन रहे हैं, अगर ये ऊपर जाता है तो हमें कुछ डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न देखने को मिलेगा। वन डे के चार्ट की बात करूँ दोस्तों, आप देखो कितना परफेक्टली इस लाइन को, येलो लाइन को फिलहाल हम टेस्ट कर रहे हैं। एंड अभी भी 20 ईएमए जो है लगभग 43,000 पे बना हुआ है दोस्तों, 43,500। एंड जो अभी फिलहाल जो कैंडल, क्योंकि बड़ा मोमेंटम आया बिटकॉइन में, तो इसका रिफ्लेक्शन जो है हमें कैंडल पे भी दिख गया, मैकडी पे। तो मैकडी हमारा ग्रीन हो चुका है वापस। तो इस मोमेंटम से तो बिल्कुल ये ऊपर जाना बहुत आसान है, इसलिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिटकॉइन को। लेकिन अल्टीमेटली नीचे का लेवल जरूर रीटेस्ट करेगा, मेरा आज भी मानना है। तो अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे हो तो अभी भी आप 40,000 के लेवल तक वेट कर सकते हो दोस्तों, अगर फ्रेश एंट्री करना चाहते हो। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इट्स हार्डली मैटर अगर 5-10 हज़ार ऊपर या नीचे हो दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन का प्राइस प्रिडिक्शन क्या है, आप जाके मेरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। तो ओवरऑल जो है ऑब्वियसली हम अभी भी बुलिश हैं, लेकिन मेरा मानना है करेक्शन पेंडिंग है और ये करेक्शन आना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द ऑल्ट सीजन। एंड वीकली चार्ट ऑफ कोर्स हम बुलिश हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये वापस से जैसे यहाँ पे कुछ ट्रेंड दिखाया था, वैसा ही कुछ यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों कुछ वीक आने वाले। और ये एक्सपेक्टेड है, बट ये कब होगा वो ऑफ कोर्स विद द टाइम पता चलेगा। फिलहाल मैंने शॉर्ट टर्म में आपको बता दिया दोस्तों कि बिटकॉइन जो है काफी बुलिश नजर आ रहा है। एंड 20 में रीटेस्ट करके हो सकता है वापस से हम ऊपर की तरफ जाए। एंड फिलहाल जो है या फिर हम साइडवेज मोमेंटम ले और 20 में ऊपर खुद ब खुद आ जाए, एंड देन हम उसके बाद फर्दर मोमेंटम दिखाएं। तो फिलहाल जो बिटकॉइन का चार्ट है वो काफी बुलिश है। एंड यहाँ पे जो रिकवरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं करेक्शन की बात कर रहा हूँ वो आना बिल्कुल जरूरी है। अगर हम अपना पोर्टफोलियो जैसा मैंने आप लोगों को प्लान करके बताया हुआ वैसा चाहते हैं, तो बिटकॉइन को नीचे आना चाहिए एंड कम से कम 1 महीने तक ट्रे इसी जोन में ट्रेडिंग करते रहना चाहिए दोस्तों, या फिर इसे नीचे जा सकता है। एंड ऑफ कोर्स अगर वो नीचे जाता है तो जो हमें इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे दिख रहा है कई दिनों से, वो रिवर्स पैटर्न देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अब हम इस लेवल को जरूर टेस्ट करेंगे। एंड अभी हम बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस मेंटेन करके रखें, तो कल के दिन इस लेवल को हम जरूर टेस्ट करेंगे, 0.034 लेवल को दोस्तों। वही मैकडी कंटिन्यूअसली रेड बना है, आरएसआई जो है नीचे जा रहा है। तो जब तक आरएसआई इस लेवल पे नहीं आता है, ऑफ कोर्स मेरा मानना हो सकता है इस लेवल तक को भी हम टेस्ट कर ले, 0.032 इन टर्म्स ऑफ बीटीसी इथेरियम के चार्ट पे। जब बिटकॉइन साइडवेज मोमेंटम लेगा या फिर बिटकॉइन रिट्रेस होगा नीचे की तरफ, तो ऑफ कोर्स ये सारे लेवल ऊपर जाएंगे। तो इथेरियम का तो मैं डेली आपको बताते रहता हूँ। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता ही दिया कि आने वाले 24 आवर में क्या हो सकता है। 1 आवर के चार्ट का अगर मैं देख लूँ क्विकली, तो आपको दिखेगा कि 20 में बार-बार फेल हो रहा है और ये कोई नया नहीं काम कर रहा है, ये पिछले कई दिनों से कर रहा है ऐसा। लेकिन एक अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पे हमें हो सकता है वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिखे कुछ आवर्स के लिए लगभग 100 एंड 200 ईएमए लाइन को दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है अल्टीमेटली वो जो ग्रोथ है वो यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनाए आने वाले 2 या 3 दिनों में दोस्तों। वहीं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की बात करूँ, नो डाउट साइडवेज मोमेंटम जारी है। डेली लगभग जिस लेवल पे अभी हम बने हैं, इसी लेवल पे ऑलमोस्ट हम हर रोज ट्रेडिंग कर रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर 1 आवर के चार्ट की बात करूँ,
मैकडी जो है निग्लिजिबल है, आरएसआई ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या आने वाले मोमेंटम क्या हो सकता है? मैं बार-बार बोलता हूँ कि जब तक बिटकॉइन जो है नॉर्मल मूव नहीं दिखाता, नॉर्मल इन द सेंस जो उसका करेक्शन फेज़ जो पेंडिंग है वो नहीं दिखाता दोस्तों, वी कैन एक्सपेक्ट अनदर साइडवेज मोमेंटम स्पेशली ऑन यूएसडी डॉलर। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन अगर यूएसडी में बढ़ता है दोस्तों, तो भी इथेरियम यूएसडी डॉलर पे बढ़ता रहता है। ऑल्दो वो बीटीसी ग्राफ पे नीचे जा रहा है दोस्तों। तो मेरा मानना है कि हो सकता है आने वाले 2 या 3 दिनों में हो सकता है आपका बीटीसी चार्ट पे ये बहुत बड़ा रिवर्सल दिखे और यहाँ से जब मोमेंटम आएगा दोस्तों, तो ऑफ कोर्स ऊपर का जो नया ट्रेंड बनेगा, वो ऑफ कोर्स मैं विद द टाइम बताऊँगा। एंड फिलहाल के लिए जो टारगेट है वो वही रहेगा, लेकिन उसमें हमें वक़्त लग सकता है, आने वाले 2 या 3 दिन के बाद ही रिवर्सल दिखेगा। जब इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे रिवर्सल दिखेगा दोस्तों, उस वक़्त उस वक़्त एक सस्टेनेबल मूव जो है ना ऊपर की तरफ दिखेगा और हो सकता है इथेरियम 2000 से 2300 डॉलर तक देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों में दोस्तों, जैसे ही रिवर्सल पैटर्न कंफर्म होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि अभी मैं साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहीं अगर वन डे के चार्ट की बात करूँ, ऑफ कोर्स हम साइडवेज मोमेंटम में बने हुए हैं। एंड जो ये ट्रेंड लाइन है, अगर मैं अब इसे एक्सटेंड करूँ, जो कि काफ़ी महीनों पुराना है, ये ट्रेंड लाइन इसको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। अगर मैं आप लोगों के सामने इसे एक्सटेंड करूँ, तो जस्ट अभी मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, बाद में इसे मैं एग्जैक्ट फिगर तक ले आऊँगा। बट आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन जो है, इसे बहुत अच्छा जो है सपोर्ट दे रहा है। इनफैक्ट ये लाइन भी हटा देता हूँ मैं, ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है टारगेट। अभी जो ये सपोर्ट बना है ना, साइडवेज मोमेंटम भले ले रहा हो, लेकिन ये जो सपोर्ट है ना, हम इस ट्रेंड लाइन के बाहर है, जो कि महीनों से बन रहा है दोस्तों। और क्या ये टूट नहीं सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। अगर मैं वन डे के चार्ट पे आपको दिखाऊं, तो मैकडी रेड में जा रहा है, लेकिन रेड तो यहाँ पे भी बना था दोस्तों, लेकिन 20 एमए का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया था। तो हो सकता है कुछ दिनों में, 1 या 2 दिनों में हमें शायद यहाँ पे ये जो 20 एम है, ये भी टेस्ट करता हुआ दिख जाए लोग, जो कि अभी भी $1653 के आसपास बना हुआ है दोस्तों। और ऑलमोस्ट हम हर रोज उस लेवल के आसपास जा रहे हैं। लेकिन ये जो व्हाइट लाइन जो मैंने बहुत महीनों का मैं ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ, उसको कितना अच्छा रिटेस्ट कर रहा है ये आप देख सकते हो। तो जब बिटकॉइन नॉर्मल मूव दिखाएगा, जब थोड़ा स्टेबल होगा हमारा मार्केट, तो इथेरियम बहुत ही तेजी से ग्रोथ दिखाएगा ऊपर की तरफ दोस्तों। फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है 20 एम है, अभी भी हमें रिटेस्ट करते हुए दिखे वन डे के चार्ट में। ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट कॉइन का क्या हो सकता है आने वाले दिनों में, वो मैंने आपको शॉर्ट में क्विकली बता दिया दोस्तों। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि जो दुनिया में, मैंने ये वाला जो चार्ट है वो पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ है कि टॉप एसेट, दुनिया के जितने भी टॉप एसेट है, कंपनीज की बात नहीं हो रही, जितने भी एसेट है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, उसमें सबसे नंबर 1 पे ऑब्वियसली गोल्ड है विद 11.2 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर, राइट, मार्केट कैप लेके। एप्पल जो है 2.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर लगा हुआ है। थर्ड नंबर पे सऊदी अरामको आता है जो 2 ट्रिलियन से भी ऊपर लगा रखा है। एंड माइक्रोसॉफ्ट है, फिर उसके बाद 1.8 ट्रिलियन, माइक्रोसॉफ्ट है उसके बाद 1.8 ट्रिलियन, अमेजॉन है 1.6 ट्रिलियन से भी ऊपर। सिल्वर है, जी हाँ, सिल्वर हमारा 1.5 ट्रिलियन डॉलर पे है। वहीं गूगल कंपनी ऑलमोस्ट 1.429 ट्रिलियन डॉलर पे मार्केट कैप के हिसाब से लिस्टेड है दोस्तों, 7 नंबर पे। एंड उसके नीचे आज कौन आ गया है? बिटकॉइन आ गया है विथ करेंट वैल्यू $953 बिलियन। और मैं बताना चाहूंगा, आज दिन में जब ऑलमोस्ट $52,000 पे पहुंच गया था, उस वक्त इसका जो मार्केट कैप है ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया था दोस्तों। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें साइडवेज मोमेंटम आते रहेंगे एंड डाउनफॉल भी आएगा शॉर्ट टर्म में दोस्तों। तो हो सकता है ये 8 नंबर बरकरार ना रहे, लेकिन जो 1 ट्रिलियन का जो कहते हैं ना फर्स्ट टाइम का फिगर, वो आज फाइनली आ गया। कई जगहों पे, कई स्टैट्स में दिखाया गया है। ऑफिशियली जिस दिन हम ऑब्वियसली 60,000 या उससे ऊपर होंगे, ऑफिशियली हम 1 ट्रिलियन से ऊपर होंगे। एंड जब साल की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस थी लगभग टॉप 20 में बना था, और आज हम टॉप 8 में बन गए हैं दोस्तों। टॉप 10 में भी नहीं, टॉप 8 में बने हुए हैं। तो इसका जो ग्रोथ है ना, वो आपको दिखाएगा कि कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। एंड ऑब्वियसली हम ऑब्वियसली जो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन है बिटकॉइन का, अगर वो सही होता है, तो हम यहाँ पे गोल्ड के नीचे होंगे। दैट मीन सेकंड नंबर पे आ जाएंगे इस साल के एंड होते होते दोस्तों। तो आप समझ सकते हो जो बिटकॉइन का प्राइस है कहाँ तक जा सकता है अगर मार्केट कैप उसका यहाँ से 3 गुना हो जाता है। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, 3 गुना सीधा सीधा यहाँ से, यानी $1.5 लाख से भी ऊपर दोस्तों। तो जो भी होगा आने वाले दिन में, तो ऑब्वियसली आप भी यहीं पे हो, मैं भी यहीं पे हूँ। जितना भी टाइम लगेगा बिटकॉइन को वहां तक पहुंचने में, बिल्कुल मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा। लेकिन फिलहाल कहने वाली बात यह है कि टेस्ला 11 नंबर पे बना हुआ, फेसबुक 10वें नंबर पे बना है, टेंसेंट जो है 9 नंबर पे बना हुआ है। एंड आज बिटकॉइन ने फर्दर मोमेंटम दिखाया 5% से भी ऊपर का। एंड आप देख लो 5% उस मोमेंटम में लाया जब बाकी के जो टॉप कंटेंडर्स है वो रेड में बने हुए हैं, ये ग्रीन में 5% का बना हुआ है दोस्तों। तो मुझे बस ये फैक्ट आपको दिखाना था। अगेन से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बिटकॉइन का पाई साइकिल टॉप चार्ट है, अभी तक मैंने आपके लिए जो वीडियो प्रॉमिस किया वो अभी तक नहीं लाया हूँ, लेकिन फिलहाल अभी भी हम विद इन द जोन है। तो अभी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं जल्द आपके सामने ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, जो मेरा प्राइस प्रिडिक्शन था एंड जो ड्यूरेशन का प्रिडिक्शन था, वो ये 4 प्रोबेबिलिटी है, 4 पूरे के पूरे प्रोबेबिलिटी को मैं डिटेल में समझाऊंगा आने वाले जल्द 1 या 2 दिनों में दोस्तों।
तो बने रहेगा चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना तो यार लाइक तो बनता है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दोगे तो बाकी लोगों का भी भला हो जाएगा। अगर आपको यूज़फुल लगा है तो हो सकता है उनको भी हेल्प हो जाए, राइट? तो ज़रूर हेल्प कीजिए बाकियों की भी इस वीडियो को शेयर करके। एंड अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो उसका एक तरीका है, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, वहाँ पे जितने भी मेरे ऑफिशियल लिंक है वो अबाउट मी सेक्शन में बने हुए हैं, आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मुझे ट्विटर पे ऐड कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे आप मुझे चैट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, वहीं मेरा ऑफिशियल जो कम्युनिकेशन मेल आईडी है वो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। इसके अलावा मेरे जो रिकमेंडेड साइट एंड टूल्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे दे रखा है। जो बेस्ट एक्सचेंज है इंडिया में, बाइनेंस होगा दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए या फिर होल्डिंग के लिए सबसे ज्यादा कॉइन्स बाइनेंस पे है और सबसे कम फी बाइनेंस पे है। ये रेफरल कोड यूज करोगे तो 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। बाकी आप इंडियन एक्सचेंज यूज करना चाहते हो तो वजीरेक्स पे आप जरूर वजीरेक्स आप जरूर ट्राई करिए, क्योंकि वजीरेक्स एंड बाइनेंस पार्टनर है और आपस में इन दोनों के बीच में कुछ कुछ कॉइन्स फ्री में ट्रांसफर हो जाते हैं, आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन फी पे दोस्तों। इसके अलावा रिकमेंडेड है बिटबीएनएस 1 इंच। अगर आप मेरे जैसा टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो या करना चाहते हो, आप यहाँ पे इस लिंक पे जाके फ्री में अकाउंट बनाइएगा दोस्तों। अगर अभी तक आपने क्रिप्टो का पोर्टफोलियो नहीं बनाया है तो वो आप ये सीट डाउनलोड कीजिए, और जो मेरा क्रिप्टो इनसाइड जो मेरा यूट्यूब का प्लेलिस्ट है उसमें बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल के सारे वीडियोस देख लो, उसमें सीट को डेमो के साथ समझाया हूँ कि ये कैसे काम करता है। एंड अगर आप सिक्योरिटी के लिए कंसर्न हो, आपके पास बड़े फंड है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई बड़ा फंड है तो एक्सचेंज पे ना रखें, उसे आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर वॉलेट जो आपको प्राइवेट प्राइवेट की प्रोवाइड करता है, उस पे ज़रूर रखें दोस्तों, जो बड़ा अमाउंट हो। और अगर आप हार्डवेयर वॉलेट परचेज़ करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स मेरा सबसे रिकमेंडेड होगा, सबसे सस्ता, सबसे नया विथ लॉट्स ऑफ फीचर, सेफपल बाय बाइनेंस। एंड सेकंड नंबर पे लेज़र का होगा, फिर ट्रेज़र का होगा, देन कोल्ड कार्ड, बिटकॉइन एंड कोल्ड हार्डवेयर वॉलेट। तो आपको जो भी लगे आपके बजट के हिसाब से, वो आप खरीद सकते हो। मेरे लिए सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट, सबसे नया, सारे फीचर, सारे कॉइन्स इस सेफपल वॉलेट में आपको मिलेगा। तो आप ट्राई कर सकते हो इस वॉलेट को, अगर आप मेरी रिकमेंडेशन मानना चाहते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप TRX, Polkadot, इथेरियम या बिटकॉइन में आप मुझे डोनेट कर सकते हो। अगर आप इंडियन यूज़र हो तो ऑफ कोर्स आप यूपीआई आईडी से भी मुझे पेमेंट यूपीआई आईडी से भी आप इस यूपीआई आईडी पे डोनेट कर सकते हो, जो भी आपका दिल आए। दोस्तों इसके अलावा अगर आप मुझसे मीटिंग करना चाहते हो तो उसका एक तरीका, आप जाओगे होम पेज पे, वहाँ पे लाइव डिस्कशन का फॉरम है, उसे फिल करोगे और उसमें अपना स्लॉट चूज़ करोगे। ऑफ कोर्स ये फ्री नहीं है दोस्तों, तो प्लीज़ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ इतना इंपॉर्टेंट ना हो तो मीटिंग मत रखिएगा। अगर आपके पास कुछ अर्जेंट या फिर कोई कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको मीटिंग करना हो तो ज़रूर आप कर सकते हैं। ये टाइम स्लॉट आप उस हिसाब से चूज़ कर लेना एंड अपना क्वेरी ज़रूर डालना। आप जो भी डेट एंड टाइम बताओगे, कोई ज़रूरी नहीं उसी टाइम पे मीटिंग शेड्यूल हो। अगर मेरे पास टाइम रहा तो ऑब्वियसली उस टाइम पे होगा। अदरवाइज़ दोस्तों मेरे टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको मेल पे कम्युनिकेट कर दूँगा कि मेरे पास कब स्लॉट है और मैं आपको आपके साथ कब मीटिंग रख सकता हूँ। इस ड्यूरेशन में हो सकता है दोस्तों आपको वेट करना पड़ जाए, तो क्योंकि मेरे पास क्यू ज़्यादा लंबा है और मैं दिन में 1 या 2 ही मीटिंग ले पाता हूँ दोस्तों, स्पेशली वर्किंग डेज़ में। इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिले हो सकता है। बाकी मैं आप लोगों के साथ वीकेंड में लाइव डिस्कशन के लिए फ्री में यूट्यूब सुपर चैट में आता ही हो दोस्तों। तो अगर आप लोग मेरे से फ्री में क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो ऑफ कोर्स वीकेंड में जब भी मेरा लाइव डिस्कशन होगा Q&A सीरीज़ में, आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।